हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें होट्स में भी एक क्वेश्चन है और एनरिचमेंट में भी एक क्वेश्चन है, दोनों इसी वीडियो में करेंगे। होट्स क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कुछ मनी है, मतलब कुछ प्रिंसिपल है, बताया नहीं कितना है, तो हमने लेट कर लिया, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रूपी पी। तो ये जो रूपी पी हैं, इनको इन्वेस्ट किया है, रेट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, मतलब आपको सिर्फ रेट दी हुई है अभी तक। द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, और किस पे दिया हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली पे है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, जो तीसरे साल का प्रॉफिट होगा वो, एंड फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल का प्रॉफिट और तीसरे साल का जो प्रॉफिट है, मतलब अगर हम जैसे यूनिटरी मेथड से अगर हम हर एक साल का पहले साल का जैसे इंटरेस्ट निकालते थे, ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट निकालते थे, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालते थे, फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालते थे, तो पहले साल का और जो तीसरे साल का है, ठीक है, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर, अगर उनका डिफरेंस करें तो वो कितना है, 1105 रुपीज़ है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल का इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, तीसरे साल के इंटरेस्ट में से अगर पहले साल का इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो वो है हमारे पास 1105, ये दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ से पता होना चाहिए कि पहले साल का तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है और पहले साल का इंटरेस्ट कितना, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो हमारे पास है रूपी पी, रेट है हमारे पास 10%। मैं ये फर्स्ट ईयर के लिए कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर। मैं यूनिटरी मेथड से आपको बताऊंगी, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान से करें। अगर फर्स्ट ईयर के लिए लेके चले, इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल पी, रेट है 10, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा, हम किस फॉर्मूले से निकालते थे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, इससे निकालते थे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल की जगह पी, रेट की जगह 10 और टाइम की जगह कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, तो p बाय 10, ठीक है। तो पहले साल का, मैं यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, मैं इसका से सर्कल कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आता है, p बाय 10। अब आपको पता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का जब लास्ट दिन आ जाएगा तो हम अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल में हमें सिंपल इंटरेस्ट को क्या करना पड़ता है, ऐड। तो प्रिंसिपल की जगह p ही है हमारे पास, और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का कितना निकला है, p डिवाइडेड बाय 10। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 10 एलसीएम, 10 वन ज़ा 10p प्लस 1p, तो ये बन जाएगा 11p डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये पहले साल का क्या आ गया, ये सब कुछ मैंने फर्स्ट ईयर के लिए किया, ठीक है। आप मैं यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ तक जो हमने किया ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो अमाउंट बनता है वही सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, सेकंड ईयर के लिए वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, सेकंड ईयर जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पर प्रिंसिपल कितना आता है, 11/10p, ठीक है। तो अब हम सेकंड ईयर का भी इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सेकंड ईयर का जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब प्रिंसिपल की जगह दूसरे साल का प्रिंसिपल कितना है, 11/10p, ठीक है। मैंने 11 ऊपर लिख दिया, 10p इनटू में रेट है, रेट की जगह 10, टाइम की जगह 1 और अपोन में 100। कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाता है 11/100p। ये क्या है, दूसरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर। तो इस दूसरे साल का अमाउंट कितना बनेगा, इस प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, 11/10p प्लस 11/100p। आप याद रखो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड होते हैं, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो दूसरे साल का अमाउंट बन जाएगा। 100 एलसीएम, 10 की टेबल में 100 10 पे आता है, तो यहाँ से 110p प्लस 11p, दोनों को ऐड करते तो कितना बन जाएगा, 121 डिवाइडेड बाय 100p, ठीक है। ये दूसरे साल का अमाउंट है। अब यही दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो अब हम थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, थर्ड ईयर, तो तीसरे साल का प्रिंसिपल कितना बनेगा, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल यही बन जाएगा, ये जो अमाउंट है वही तीसरे साल में जाके क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल, 121 डिवाइडेड बाय 100p। तो तीसरे साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर,
फॉर्मूला वही चलेगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना है 121 P डिवाइडेड बाय 100, रेट की जगह 10, टाइम की जगह 1 अपॉन में 100। कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आता है हमारे पास 121 P डिवाइडेड बाय 1000। हमें इन्हीं दोनों चीज़ों की ज़रूरत थी, तीसरे साल का प्रॉफिट और पहले साल का प्रॉफिट। ठीक है, तीसरे साल का प्रॉफिट और पहले साल का प्रॉफिट, इनका डिफरेंस हमें दिया गया है। तो अभी आपके पास ये था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया था 1105। तो अभी हमने निकाला जो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 121 P डिवाइडेड बाय 1000 माइनस जो फर्स्ट ईयर का है मैं आपको दिखा देती हूँ वो कितना था P डिवाइडेड बाय 10, P डिवाइडेड बाय 10, दिस इज इक्वल टू 1105। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से P की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से 1000 एलसीएम आएगा, नीचे सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आएगा, माइनस अब 1000 को 10 से डिवाइड करो तो 100 P इज इक्वल टू 1105। तो यहाँ से 121 में से 100 माइनस करेंगे तो 21 P डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1105। P की वैल्यू निकालनी है, P को लेफ्ट में रखो और सब कुछ राइट साइड ले जाओ। अब इसको देखो ये आपका कैंसिल नहीं होता है तो हम इसको क्या करेंगे 1105 अपॉन और नीचे 3 0 और आ जाएंगी अपॉन में 21 से आप इसको डिवाइड करना, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में आंसर आएगा। तो यहाँ पर आएगा 52619.04। आंसर और भी बड़ा आएगा लेकिन मैं क्योंकि हमें रुपये पैसे में देना होता तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम इसको काउंट कर लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है यहाँ पर 52,619 रुपये एंड 4 पैसे। आपका इतना जो स्टार्टिंग में था ना जो सर्टेन सम ऑफ मनी उन्होंने बोला था तो वो ये आएगा आपका। ठीक है, ये आपका होट्स वाले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं एनरिचमेंट क्वेश्चन। एनरिचमेंट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है, अ बिल्डर एम्प्लॉयड 4000 वर्कर्स टू वर्क ऑन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। देखो ऐसा हुआ एक बिल्डर है वो कोई कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क उन्होंने स्टार्ट किया है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है कोई, ठीक है, काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए उन्होंने टोटल कितने 4000 वर्कर्स लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वर्कर कितने हैं, वर्कर्स इन स्टार्टिंग कितने हैं 4000 है। अब वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब पहला साल ख़त्म होता है 10% वर्कर्स वर रिमूव्ड, 10% वर्कर को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले साल की रेट क्या है, रेट ऑफ फर्स्ट ईयर कितनी है 10% है और साइड में मैंने रिमूव्ड लिखा है, रिमूव का मतलब है कोई चीज़ कम होगी, वर्कर्स कम होंगे। ठीक है, तो मैंने रिमूव लिखा है यहाँ पर। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 5% ऑफ दोज वर्कर्स एट दैट टाइम वर रिट्रेंच्ड। अब दूसरा साल भी खत्म हो गया तब कितने रिट्रेंच्ड कर दिया 5%। रेट ऑफ सेकंड ईयर कितनी है 5% और मैंने रिट्रेंच्ड वर्ड यूज़ किया है। रिट्रेंच्ड वर्ड भी ये भी उसी तरीके से होता है जब हम वर्कर्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कुछ ऐसे कोई ना कोई एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिस वजह से अच्छे वर्कर्स को रख लेते हैं और ऐसे वर्कर जिनके बिना काम चल सकता है उनको हटा देते हैं। तो इसमें रिट्रेंच्ड का मीनिंग भी हटा देना ही है। तो कितने हटा दिए 5%। However, to complete the project in time, the number of workers were increased by 15% at the end of the third year. अब पहले साल भी हटा दिए, दूसरे साल भी हटा दिए, लेकिन जो बिल्डर है उसने जो प्रोजेक्ट लिया था अब उसको टाइम पे तो कंप्लीट करना है ना। तो क्योंकि उसको टाइम पे कंप्लीट करना है तो तीसरे साल के एंड में उसने वर्कर्स बढ़ा लिए, इंक्रीज़ कर लिए। कितने बढ़ाए हैं वर्कर्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, 15% से उनको क्या कर लिया, इंक्रीज़ कर लिया, बढ़ा लिए। अब हमें बताना है हाउ मेनी वर्कर्स वर वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। जब फोर्थ ईयर होगा उसमें कितने वर्कर्स काम कर रहे होंगे, तो जितने वर्कर थर्ड ईयर के लास्ट डे पे काम कर रहे होंगे वही तो आगे फोर्थ ईयर में काम करेंगे ना। तो हम लिखेंगे वर्कर्स वर्किंग फॉर द फोर्थ ईयर। तो मतलब जो थर्ड ईयर के लास्ट पे क्या होता है, जैसे आप कंपाउंड अमाउंट निकालते थे थर्ड ईयर का, वो थर्ड ईयर के लास्ट डे पे होता था ना, वही फोर्थ ईयर के लिए क्या बनता था, प्रिंसिपल। तो हमें यहाँ कंपाउंड अमाउंट निकालना है थर्ड ईयर का, मतलब CA निकालना है फॉर 3 ईयर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 होता है। लेकिन अब क्योंकि 3 साल की अलग अलग रेट है तो तीनों साल का अलग अलग करेंगे। यहाँ पर R1 R2 और यहाँ पर
3। मैंने बीच में से सिंबल नहीं लगाया। जब रिट्रेंच्ड रिमूव करेंगे तो माइनस का सिंबल आएगा, हटाने पे मतलब कम हो रही है कोई चीज़ तो जहाँ पर इन दोनों में रिमूव किया तो इन दोनों में माइनस का सिंबल, इंक्रीज किया कोई चीज़ बढ़ा देना तो वहाँ पर प्लस का सिंबल आएगा। तो प्रिंसिपल की जगह 4000 इंटू 1 माइनस रेट 1 है 10, रेट 2 है 5 और रेट 3 है 15। इसको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 0, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 0। तो हमारे पास आता है 4000। यहाँ से आएगा 10 एल्सियम, 10 1 ज़ा 10 माइनस 1, यहाँ से 20 एल्सियम, 20 1 ज़ा 20 माइनस 1, यहाँ से 20 एल्सियम, 20 1 ज़ा 20 प्लस 3। तो यहाँ से 4000 इंटू 10 में से 1 माइनस करते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 10, 19 डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ से 23 डिवाइडेड बाई 20। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास यहाँ पर 9 19 और 23 रह जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते तो आएगा 3933। तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर हमारे पास कितने वर्कर्स हैं? वर्कर्स ड्यूरिंग द 4th ईयर 3933। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको होट्स और एनरिचमेंट क्वेश्चन करवाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होता है।